अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर लॉन्च की हमले की नई लहर। हमले के बाद हुआ जोरदार धमाका, लग गई आग। रेस्क्यू के काम में जुटा हुआ है प्रशासन। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर किए हमले। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल लॉन्च की, लगातार हमले जारी। इजराइल के तेल अवीव में गिरी ईरानी मिसाइल की चपेट में आने से बाल बाल बची सड़क पर चल रही कार। हमला सीसीटीवी कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। सेंट्रल फिलिस्तीन में ईरानी मिसाइल अटैक के बाद हुआ खासा नुकसान, इमारतों वाहनों को नुकसान। प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। हिजबुल्लाह ने लेबनान में अपने ठिकानों से इजराइल पर फिर से किया हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताजा हमलों का एक वीडियो भी जारी किया। ईरान ने इजराइल की ओर एक साथ दागी कई मिसाइलें और ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम कर रहा इंटरसेप्ट। इजराइल पर लगातार हमले जारी। IRGC ने मिसाइल और ड्रोन से भरे गोदामों का नया वीडियो किया जारी। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने फिर से दी धमकी। कब्जे वाले फिलिस्तीन में गिरी ईरानी मिसाइल हमले से हुआ भारी नुकसान। एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर पाया मिसाइल को इंटरसेप्ट। ईरान ने हमलों की एक और नई लहर लॉन्च की। इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ लॉन्च किए गए हमले। गल्फ देशों पर भी बड़ा खतरा। लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी। दक्षिणी लेबनान में लिटानी नदी के ऊपर बने पुल पर इजराइल का अटैक। सेंट्रल गाजा पर गिरी मिसाइल। रिहायशी अपार्टमेंट पर किया गया हमला। कई लोगों के मारे जाने की खबर। मौके पर रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। याज़द के मिसाइल शहर पर जमकर बमबारी। हवाई हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर। बंकर नष्ट करने वाले बम से हमला। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल को किया इंटरसेप्ट। इजराइल ने वायुमंडल के बाहरी क्षेत्र में ईरानी मिसाइल को मार गिराया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हार्मिस 450 ड्रोन को मार गिराया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हो रहे हैं अटैक। ईरान के दमावंद में हथियारों के अंडरग्राउंड ठिकाने पर एयर स्ट्राइक। हथियार निर्माण की फैसिलिटी को पहुंचा है खासा नुकसान। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई की। जुर्फ अल नसर पर तीसरी बार अटैक। पहले किए हमलों में भी हुआ था काफी नुकसान। हवाई हमलों से दहल गया दक्षिणी ईरान। एक साथ कई शहरों पर हुए हमले। एयर स्ट्राइक से कई इलाकों में भारी नुकसान। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। सीरिया के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट की मिसाइल। हवा में ही मिसाइल को मार गिराया। सीरिया पर पहले भी हो चुके हैं हमले। फिलिस्तीन के गांव में लोगों के घरों में लगा दी गई आग। आग लगने से 9 लोग बुरी तरह से झुलसे। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। फिलिस्तीन के आसमान में गूंजा सायरन। ईरान की ओर से एक साथ लॉन्च की गई कई मिसाइलें। लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने इजरायली और अमेरिकी ठिकानों की तरफ लॉन्च किए ड्रोन से टारगेट किए गए अमेरिकी बेस। सेंटकॉम ने ईरान के ड्रोन ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। इजरायल और अमेरिका ईरान पर लगातार कर रहा है अटैक। साउथ लेबनान में इजराइल का जोरदार अटैक। इजराइल ने हमले में उड़ा दिया पुल। आसमान में छाया धुएं का गुबार। ईरान के सफान शहर पर रॉकेट हमले से हाहाकार। इजरायल और अमेरिकी सेना का मिसाइल का हमला। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। ईरान ने अमेरिकी नेवी पर दागी मिसाइलें। बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। इजराइल के मिलिट्री बेस को भी बनाया गया निशाना। इजरायल के कई शहरों पर ईरान की स्ट्राइक। ओलोन शहर में 4 मंजिला इमारत में लगी आग। वीडियो सामने आया। ओलोन में बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद लोगों में डर। जान बचाने के लिए भागते नजर आए इधर उधर लोग। पेता तिकवा में ईरान के मिसाइल अटैक से भारी तबाही। कई इमारतों को नुकसान। लगी आग। मौके पर भगदड़ मची। हिजबुल्लाह ने इजराइल की नेवी को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने दागे कई मिसाइलें। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर किया गया जारी। ईरान के हमलों से दहला तेल अवीव। कई इमारतें खंडहर में तब्दील। लोगों ने बंकर में ली शरण। तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक। रिहायशी इलाके में हमला। मिसाइल अटैक के बाद बिल्डिंग तबाह। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे रॉकेट। उत्तरी इजराइल पर किया अटैक। रिहायशी इलाकों में गिरी मिसाइल। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन तेज। लेबनान में ठिकानों को बनाया गया निशाना। 9 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर करने का किया गया दावा। जंग के बीच इजराइल का दावा। हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया। आईडीएफ ने कहा रद्वान फोर्स के स्पेशल फोर्स कमांडर अबू खलील बारजी ढेर। इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। हमले के बाद गाड़ियों में लग गई आग। गाड़ी के अंदर फंसा शख्स। कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को रेस्क्यू किया। अमेरिका और इजराइल के जंग के बीच ईरान की यूएई को चेतावनी। कहा आपके क्षेत्रों से हमले हुए तो जवाब देंगे। ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर किया ड्रोन अटैक। सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। IRGC ने जारी किया ड्रोन हमले का वीडियो। ईरान ने इजराइल पर किया जोरदार अटैक। सड़क पर हुआ धमाका। बाल बाल बचे लोग। इजराइल के कई शहरों पर ईरान के मिसाइल अटैक। पेता तकवा में गिर गई मिसाइल। जोरदार धमाके से दहल उठा पूरा इलाका।
टैंकरों पर भारी टैक्स लगाएगा ईरान। हॉर्मोज से गुजरने वाले टैंकरों पर टैक्स लगाने की कर रहा तैयारी। ईरान ने सामने रखी अपनी 3 शर्तें। ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार के समर्थन में लोगों ने लगाए नारे। अमेरिकी और इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान, कहा ईरान को नक्शे से मिटाना असंभव। बोले ऐसी धमकियां हमें एकजुट करती हैं। युद्ध के बीच ईरानी कमांडर ने 2 बड़ी चेतावनी दी है। कहा दुश्मन को जरा भी अंदाजा नहीं कि हमारे गोदामों में कौन से हथियार हैं, हम करेंगे बड़ा हमला। ईरान के इजराइल और अमेरिका को धमकी, कहा ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो इजराइल और अमेरिका के भी टारगेट करेंगे। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी सैन्य अभियान को लेकर बैठक की। कहा हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान अभी और लंबा चलेगा, हमले के लिए हम तैयार हैं। इजरायली राष्ट्रपति हेर्जोग ईरानी हमले के बाद डिमोना पहुंचे। डिमोना में ईरान ने किया था हमला। राष्ट्रपति ने मौजूदा हालात का जायजा लिया। ईरानी कमांडर का अमेरिका पर तंज, कहा दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का दावा करने वाले अमेरिका को दूसरे देशों से मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। ईरान के विदेश मंत्री का पोस्ट, कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया। अरागची बोले ईरान किसी भी धमकी से प्रभावित नहीं होगा। युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को लेकर कहा जल्द पता चलेगा कि आगे होता क्या। युद्ध की शुरुआत से अब तक ईरान के हजारों ठिकानों पर इजरायल ने दागे 10,000 से ज्यादा बम। ईरान के बुनियादी ढांचों पर इजरायली हमले जारी। ईरान युद्ध के कारण लामू द्वीप पर फंसे लग्जरी गाड़ियों से भरे जहाज। दुबई जाने वाले समुद्री रास्ते में बदलाव के कारण द्वीप पर उतारी गई 4,000 कारें। ईरान में चल रहे युद्ध में ईरानी सरकार और लोगों की मदद के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोगों ने इकट्ठा की सहायता राशि। जम्मू कश्मीर के बडगाम में ईरान के लिए स्थानीय लोगों ने सोना, चांदी और नकदी दान किया। खाड़ी युद्ध संकट में ईरान का समर्थन किया। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के भारत पर असर को लेकर पीएम ने बुलाई सीसीएस की बैठक। पीएम ने जरूरी सामान की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। एलपीजी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। देश में बताई एलपीजी की कमी। संसद के दोनों सदनों में आज गैस के मुद्दे पर हो सकता है हंगामा। यूपी के लखनऊ में सुबह 11 बजे होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। 24 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। सीएम रेखा गुप्ता कल पेश करेंगी बजट। इस बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है दिल्ली का बजट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा। असम में चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। 5वीं सूची जारी। असम में 9 अप्रैल को होनी है वोटिंग। सूत्रों के मुताबिक भारत में आतंकी हमले की योजना बना रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में आतंकियों को दी जा रही हमले की ट्रेनिंग। रूस से भारत पहुंचा तेल टैंकर एक्वा टाइटन। 1 लाख टन से ज्यादा क्रूड ऑयल लेकर बेंगलुरु तट पर पहुंचा। पहले चीन जा रहा था तेल का टैंकर। बिहार के पटना में 2 दर्जन से ज्यादा अवैध गैस सिलेंडर बरामद। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। नंदीग्राम में भगवान राम की मूर्ति के साथ कथित तोड़फोड़ का मामला गरमाया। बीजेपी नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के बेलेघाटा में टीएमसी नेता कुणाल घोष का चुनावी अभियान। जनता से टीएमसी को वोट देने की मांग। बीजेपी पर साधा निशाना। राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए केसी त्यागी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की मौजूदगी में थामा हाथ। बोले जेडीयू और आरएलडी में कोई फर्क नहीं। परसा वाले बाबा की मौत के मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 14 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लाठी, डंडे, पत्थर बरामद। जयपुर में यूजीसी को लेकर राजपूत करणी सेना का प्रदर्शन। खातीपुरा से सांसद के आवास तक रैली निकालकर की नारेबाजी। यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग की। यूपी के अलीगढ़ में 2 समुदायों में विवाद। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। कई लोग घायल। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में धर्मांतरण का मामला आया सामने। पुलिस ने मां और बेटे समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में बोरी में मिला गाय का बछड़ा। हिंदू संगठनों ने चक्का जाम किया। घटना के बाद से लोगों में गुस्सा। पुलिस तैनात। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चोरों और पुलिस के बीच में हुई मुठभेड़। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को अरेस्ट किया। आरोपियों के पास से हथियार भी जब्त हुए। जयपुर में मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ एक्शन। नकली पनीर और घी की पकड़ी गई खेप। पनीर की दुकान पर मारा गया था छापा। हैदराबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हुक्का पार्लर पर छापा मारा। पार्लर में मौजूद 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। NH48 के पास स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया था। नवी मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल ने आग पर काबू पाया। आग के पीछे का कारण साफ नहीं। गुजरात के वलसाड में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। प्लास्टिक की वजह से तेजी से फैली आग। किसी के हताहत होने की खबर। बिहार के अररिया में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। गाड़ी से हुई थी बाइक की टक्कर। पुलिस जांच में जुटी। गोवा के वागेटर बीच पर समुद्र में फंसे गुजरात से आए पर्यटक की गाड़ी। होटल स्टाफ कार को धोने के लिए बीच पर लाया था। क्रेन से निकाला गया बाहर।
लखनऊ में सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने पहुंचे शख्स और सिनेमा हॉल के स्टाफ के बीच में विवाद, दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो आया सामने। सड़क हादसे में बाल बाल बची स्कूटी सवार महिला की जान, अचानक से रिवर्स हुआ बेकाबू ट्रैक्टर, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राजस्थान के जयपुर में गणगौर उत्सव का हुआ भव्य समापन, गणगौर माता की शाही सवारी के साथ खत्म हुआ उत्सव, हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में लहराया भारत और रूस की दोस्ती का झंडा, रूसी दूतावास के साथ मिलकर 400 बाइकर्स ने निकाली रैली। सड़क पर दिखा आवारा सांड का आतंक, आवारा सांड ने ट्रैक्टर को मारी जोरदार टक्कर, हमले में बाल बाल बची ट्रैक्टर चालक की जान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, प्रशासन की टीम ने सड़कों से हटाई बर्फ, वाहनों के जाने के लिए रास्ते खोले।